आज का हमारा टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 +2 क्लास से। अब नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है? देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बोर्ड में 1000% इसका न्यूमेरिकल आता ही आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। मैं पूरी डेरिवेशन और एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। तो नर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली में क्या होती है? नर्स्ट इक्वेशन हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के बीच में एक रिलेशन बताती है कि मतलब अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें तो उससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता है या कम होता है, तो क्या इफेक्ट आता है कॉन्सेंट्रेशन का, तो हमें वो चीज़ पता चल जाती है इस इक्वेशन से। अब इक्वेशन का यूज़ करते कब हैं हम? इस इक्वेशन का यूज़ हम तब करते हैं जनरली जब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो किसी भी हाफ सेल का या सेल का, लेकिन जब वो स्टैंडर्ड कंडीशन में ना हो। आपको पता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, लेकिन जब कंडीशन 1 मोलर और टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो, तब हम इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब जो नर्स थे उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारे पास E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT डिवाइडेड बाय NF नेचुरल लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले जो हमारे पास नर्स थे उन्होंने इस सिंपल सी इक्वेशन को दिया था। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ln किसके बराबर होता है? 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर। ठीक है, तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू भर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास E सेल आ जाता है इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF। यहाँ पे मैं बताता हूँ अभी, लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जहाँ पे R है हमारे पास गैस कांस्टेंट, यह है टेम्परेचर, और यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड यानी लूज कितने हुए, गेन कितने हुए, और यह फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, तो ये जनरल सी इक्वेशन थी जो पहले दी थी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो NCERT में दिया गया है एग्जांपल के जरिए समझते हैं। हमने क्या किया, फॉर अ जनरल रिडक्शन रिएक्शन हमने एक रिडक्शन रिएक्शन ले ली। मान लो हमारे पास कोई मेटल का आयन था, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटल सॉलिड फॉर्म में, और ये एक्वा सॉल्यूशन में था। ठीक है, तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है? देखो, तो नर्स्ट इक्वेशन है ना फॉर अबव रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए कैसे लिखी जा सकती है? देखो, अब ये हाफ सेल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF, यहाँ पे N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? मेटल सॉलिड फॉर्म में, और रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? MN प्लस, जो कि हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन में होता है। यहाँ तक क्लियर हो सबको? किसी को डाउट? इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि E क्या था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशंस। E नॉट क्या था? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद R क्या था? गैस कांस्टेंट। T क्या था? टेम्परेचर, जहाँ पे हमारे पास जो R होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और हमारे पास टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे F क्या है? होता है हमारे पास 96,500 कूलम पर मोल।